हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में बताया गया? तो संविधान के आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में संविधान और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। का तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष संविधान में समानता के बारे में बताया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताया गया है? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित बताया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 3 में अगर आपके पास विदेशी नागरिकता है तो भारत की नागरिकता से आप वंचित है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस आर्टिकल में शुरुआत में ही किस नागरिकता के बारे में बताया गया? आर्टिकल 5 में शुरुआत में ही भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। आज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया का प्रावधान है? तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक महालेखा के बारे में उल्लेख है, कैग के बारे में? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा सकती है? तो आर्टिकल 79 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्त होता है। क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान कर सकता है? तो राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमा दान कर सकता है। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो राज्यपाल होता है राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 के तहत जो राज्यपाल होता है वो राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया जाएगा। 54। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो संघ की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में, संघ क्या कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो आर्टिकल 53 के तहत जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। संविधान के किस आर्टिकल में कार्यपालिका और राज्यपालिका के कार्यों की विभाजन के बारे में बताया गया? तो संविधान के आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और राज्यपालिका की कार्यों की शक्तियों के बारे में बताया गया। संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो भारतीय संविधान आर्टिकल 33 के तहत रीट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत है? तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।